आज हम लेने वाले एक्सपेरिमेंट नंबर 18 दैट इज परफॉर्म एंड रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑन गिवन सैंपल ऑफ एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट। ओके, तो एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट इस सैंपल के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमें परफॉर्म करने हैं एज पर इंडियन फार्माकोपिया, एज पर आईपी। ओके, तो आईपी में जो भी टेस्ट दिए गए हैं वो सारे टेस्ट परफॉर्म करके हमें कंफर्म करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो कंपाउंड है वो एम्पिसिलिन है या नहीं। ओके, तो ये जो टेस्ट है आपको कंपनीज़ में भी करना पड़ता है। आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हो तब भी आपको इसको परफॉर्म करना पड़ता है एज पर आईपी। तो स्टेप वाइज प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन, ये सारे प्रोसीजर आपको पता है। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसमें उसका नेचर देखते हैं, इज इट क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो हमारा लिटरेचर क्या कहता है, लिटरेचर मतलब आईपी कहती है कि अगर हमारा कंपाउंड वाइट है और माइक्रो क्रिस्टलाइन है तो फिर हमारा जो कंपाउंड है वो कॉम्प्लाइज द टेस्ट, मतलब टेस्ट को कॉम्प्लाई करता है। तो आपको जो कंपाउंड मिलता है उसका कलर और जो लिटरेचर या फिर आईपी में बताया है उसका कलर अगर मैच होता है तो ही आप कह सकते हो कि आपको जो कंपाउंड मिला है वो एम्पिसिलिन है या नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर एम्पिसिलिन के स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होने चाहिए, इट शुड बी वाइट, माइक्रोक्रिस्टलाइन, ओडरलेस और ऑलमोस्ट ओडरलेस। ओके, तो उसका नेचर अगर माइक्रोक्रिस्टलाइन है तो आप लिखोगे कॉम्प्लाइज द टेस्ट। अगर आपको जो कंपाउंड मिलता है वो अमॉर्फस है या फिर कुछ अलग उसका नेचर है, माइक्रोक्रिस्टलाइन नहीं है, तो फिर आप लिखोगे डज नॉट कॉम्प्लाई द टेस्ट। उसके बाद कलर वाइट होना चाहिए। अगर उसमें कोई दूसरा कलर येलोइश वगैरह कलर आपको मिलता है तो आपको लिखना होगा डज नॉट कॉम्प्लाई द टेस्ट। तो ऑब्जर्वेशन में आप लिखोगे येलोइश इन कलर एंड इन्फरेंस लिखोगे डज नॉट कॉम्प्लाई द टेस्ट। तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो ऑब्जर्वेशन आना चाहिए वो सही हो, मतलब वाइट ही हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि आपको रॉन्ग सैंपल दिया जाता है जो एक्चुअली एम्पिसिलिन नहीं कोई और होता है, तो आपका ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं ये देखा जाता है। इन्फरेंस टेस्ट आपकी कॉम्प्लाई होती है या डज नॉट कॉम्प्लाई होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, ऑब्जर्वेशन आप सही से करते हो या नहीं, ये इसमें देखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद अलग अलग सॉल्वेंट में उसकी सोल्युबिलिटी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल सोल्युबिलिटी इन वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। और उसके बाद उसकी टेस्ट है एज पर आईपी, उस टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये तो सारे आप जब नेचर वगैरह जब आप फिजिकली प्रैक्टिकल करते हो तभी आप उसका नेचर, कलर तो देख के आपको पता चलता है, लेकिन नेचर आपको उसको हाथ लगाना पड़ता है, फिजिकली आपको उसको टच करना पड़ता है, तभी आप वो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। तो विल डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसके हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अभी हम लेंगे। सो वी विल स्टार्ट एम्पिसिलिन, फर्स्ट टेस्ट फॉर एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन की एक ही टेस्ट हमें लेने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर वाटर और ड्रग का सोल्यूशन। तो इसमें से 1 ml हमें लेना है, तो अभी 1 ml हम लेंगे, 1 ml सोल्यूशन। दिस इज सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड ड्रग। उसमें अभी हम ऐड करेंगे पोटेशियम क्यूप्रिटाइट्रेट सोल्यूशन एंड वाटर का मिक्सचर। ओके, तो हमारा ऑब्जर्वेशन आ चुका है यहाँ पर। ऑब्जर्वेशन इज मैग्नेटा वायलेट कलर। तो मैग्नेटा वायलेट कलर आता है इसमें, तो इट कन्फर्म दैट द सैंपल इज एम्पिसिलिन। तो एक टेस्ट आपको इसमें परफॉर्म करनी होती है। दूसरी टेस्ट निनहाइड्रिन और फिल्टर पेपर की है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको जब आप फिजिकली करेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो दिस वाज अबाउट अ टेस्ट ऑफ एम्पिसिलिन।
तो टेस्ट होने के बाद आपको फाइनली उसका रिज़ल्ट लिखना है। तो जो भी टेस्ट आपके कॉम्प्लाइज होते हैं वो आपको कॉम्प्लाइज के लिस्ट में लिखना है या फिर रिजल्ट में लिखना है, कॉम्प्लाइज द टेस्ट और कॉम्प्लाइज फॉलोइंग टेस्ट। और जो भी टेस्ट आपके कॉम्प्लाई नहीं होते, डज नॉट कॉम्प्लाई के लिस्ट में आपको उसको लिखना है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपके मैनुअल में दिए हैं, इसमें से एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इसके सारे आंसर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, थियोरी में मिल जाएंगे। इसमें केमिकल नेम, एम्पिसिलिन का केमिकल नेम आपको थियोरी से मिल जाएगा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, उसका डोज, ये सारी चीज़ें हम थियोरी में पढ़ चुके हैं। तो इसके सारे आंसर आपको थियोरी में मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो इसमें से आपको किसी भी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे भेजना है।